अभी हम हैं डोंबारी बुरू में, जहाँ मीटिंग हो रही है और चर्चा हो रही है कि पांचवी अनुसूची क्या है, लैंड बैंक क्या है, सीएनटी एक्ट क्या है। इसी तरह से तो हम दामू मुंडा जी से प्रयास करेंगे जानने का कि पांचवी अनुसूची क्या है और इसमें हमारे आदिवासियों के लिए क्या है। दामू जी विचार जानना चाहेंगे। देखिए, संविधान निर्माण के समय में भारत देश में संविधान में है पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। तो उनमें से पांचवी अनुसूची एक अनुसूची है जिसमें आदिवासियों के संबंध में, इस देश के आदिवासियों के संबंध में एक व्यवस्था बनाई गई है। और उस व्यवस्था के तहत में ये बात कही गई है कि इस पांचवी अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों के हित के लिए क्या कानून लागू होना चाहिए या क्या कानून नहीं लागू होना चाहिए। इन्हीं बातों को तय करने का एक मापदंड है उसमें, और उस मापदंड के अनुसार ये कहा गया है पांचवी अनुसूची के प्रोविजन में, अनुच्छेद में, कि जो कानून आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक या उनके जो जीविकोपार्जन के निमित्त जो भी अधिकार है, उन अधिकारों को किसी भी समय किसी भी कानून से लोप ना किया जाए, इस संबंध में उसमें व्यवस्था की गई है। कहा गया है पांचवी अनुसूची के प्रोविजन 5(1) में कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है या उस राज्य सरकार जहां पर कि ये पांचवी अनुसूची क्षेत्र मौजूद है, वो कानून चाहे केंद्र का हो या विधानसभा का, जो उस राज्य में जहां पर कि ये पांचवी अनुसूची क्षेत्र मौजूद है, वो दोनों कानून अगर आदिवासियों के हित में नहीं है तो उस राज्य का राज्यपाल को और उस राज्य में एक विशेष कमेटी जिसको बोलते हैं टीएसी, उस टीएसी के जो कमेटी है और राज्यपाल उस राज्य के मिल करके ये बात व्यवस्था कर सकते हैं कि अमुक कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया है या राज्य सरकार ने बनाया है, उस अनुसूचित क्षेत्र में वो लागू नहीं हो। अगर उस कानून से उस अनुसूचित क्षेत्र के लोगों का हक अधिकार में अगर व्यवधान पड़ता है या उनके अधिकारों में कोई कटौती होती है या उनके अधिकारों के खिलाफ जाती है, तो उस कानून को यहाँ लागू नहीं कराने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है, टीएसी को दी गई है। और इस व्यवस्था से लाभ यही है कि वैसे कानून जो आदिवासियों के जो पारंपरिक व्यवस्थागत जो उनको अधिकार, जो प्राकृतिक अधिकार जो मिले हैं, उन अधिकारों को बचाने के लिए ही ये व्यवस्था किया गया है। और अगर उस राज्य की जो ये टीएसी और राज्यपाल यदि उस राज्य के उन आदिवासियों के प्रति अगर उनके पास में सही विचार है, तो वो उन कानूनों को पुनः एक अधिसूचना जारी करके रोक सकते हैं कि उन अनुसूचित क्षेत्रों में ये कानून लागू नहीं किए जाएंगे। जैसा कि उदाहरण के लिए हम झारखंड के संबंध में बात करेंगे, जैसे फिलहाल में एक वन अधिनियम आई है, पिछले सरकार में झारखंड राज्य भूमि अधिग्रहण कानून जैसे 2017 ऐसे बनी है। इसी प्रकार जो है ना, फिलहाल उसी समय उसी पिछली सरकार में जो लैंड बैंक बनी है, ऐसे ऐसे कानूनों को पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं किया जाना चाहिए। और इन कानूनों को रोकने के लिए राज्यपाल एवं टीएसी सक्षम है। और इनके अगर विचार सही है आदिवासियों के प्रति, तो ये दोनों मिलकर के ऐसे कानूनों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने से रोक सकते हैं। लैंड बैंक का बात हुआ, तो लैंड बैंक से आदिवासियों को क्या हानि है या क्या लाभ है? हाँ, ऐसा है कि झारखंड राज्य में जो पांचवी अनुसूचित क्षेत्र है, विशेषकर ये लैंड बैंक जो है, जो पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में जो भी आदिवासी लोग रहते हैं, उनके विशेषाधिकार को ये लैंड बैंक जो है खारिज करती है। अच्छा। और इसलिए ये लैंड बैंक वाला कानून जो है ना, अनुसूचित क्षेत्र के लिए उचित नहीं है। अच्छा। दूसरी बात क्या है कि इस अनुसूचित क्षेत्र में, झारखंड राज्य में
आदिवासियों के बीच में, जैसा कि विशेषकर मुंडा उरांव हो संथाल के बीच में एक विशेष कानून है जिसको छुटापुर काश्तकारी अधिनियम बोलते हैं और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बोलते हैं। इस छुटापुर काश्तकारी अधिनियम के अंदर में और एक विशेष व्यवस्था है, खुटकटी और भुइयारी व्यवस्था। इस खुटकटी और भुइयारी व्यवस्था में क्या है व्यवस्था कि जिस गांव को जिस खुटकटीदारों ने बसाया है या भुइयारदारों ने बसाया है, उस खुटकटी गांव में उन खुटकटीदारों का, उन भुइयारदारों का ही उस पूरे सीमाना पर जमीन के अंदर भी और जमीन के ऊपर भी उनका एक कॉमन राइट बनता है। ये लैंड बैंक जो है ना, उस कॉमन राइट को भी उल्लंघन करता है। और इस लैंड बैंक में क्या किया गया है कि जितने भी प्रतियां, जितने भी जो गैर कृषिगत जमीन है, जैसे पहाड़ हुआ, जंगल हुआ, पर्वत हुआ, इसी प्रकार और जो गैर वजरूय जमीन वगैरह है, इन तमाम चीज़ों को, सत्संग हो गया, सरना हो गया, इन तमाम जगहों को जो है ना उस लैंड बैंक में डाल दिया गया। और इस तरह से ये लैंड बैंक सरकार ने जिसे लागू किया, जिस सरकार ने, उस सरकार ने इस खुटकटी और भुइयारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। इससे आदिवासियों की उस पारंपरिक व्यवस्था को खत्म कर दिया या उस पर जो है ना बड़ा हमला कर दिया। और इससे झारखंड राज्य के इस विशेष क्षेत्र जो खुटकटी भुइयारी क्षेत्र है, क्षेत्र के मुंडा लोग, उरांव लोग, आदिवासी लोग बहुत आहत हैं और सरकार के प्रति आक्रोश में है कि इस लैंड बैंक से जो जमीन गई है उसे कैसे वापस किया जाए। इस आंदोलन के लिए भी सुगबुगाहट चल रही है। हम उस जमीन को फिर से वापस पाने के लिए लड़ाई है, तत्पर है, प्रयासरत है। चलिए, धन्यवाद।